अच्छा, प्राइवेट लेबल जो है हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये बजट इंटेंसिव बिजनेस है और इसके अंदर बहुत पेशेंस चाहिए आपको, क्योंकि आपने जो जो भी ब्रांड लॉन्च करना है उसको जीरो से स्टार्ट लेना है उस बिजनेस में। तो वो एट द एंड आपका जो प्रोडक्ट है वो मतलब फेल भी हो सकता है। तो रिस्की है, ये बिजनेस है तो इसके अंदर रिस्क है। अच्छा, उसके बाद दूसरा मॉडल है होलसेल। जब एक ब्रांड बहुत बड़ा हो जाता है तो वो ब्रांड जगह जगह बिक रहा होता है। जैसे कि आप पैम्पर की एग्जांपल ले लें, ठीक है, या कोई और मॉडल है, कोई और ब्रांड है, इसकी बहुत ज्यादा आउटलेट्स होती हैं या अपनी आउटलेट्स हो सकती हैं या ये हर आउटलेट पे पड़ा होता है। अब होलसेल के अंदर जो ब्रांड होता है ना, जिसका वो ब्रांड है, ठीक है, ब्रांड ओनर, जैसे कि हम पैम्पर की एग्जांपल लेते हैं या पैम्पर के अंदर ही कोई और कंपनी, तो वो ब्रांड चाहेगा कि जिसने भी सेल करना है वो मुझसे परमिशन ले, ठीक है, और मुझसे स्टॉक उठाए। एक इस तरह से हो सकता है, ठीक है। तो होलसेल में अगर किसी ने काम करना है तो वो ब्रांड से पहले परमिशन लेगा और उसके बाद उसने सेलिंग करनी है। और तीसरा मॉडल है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग ऑलमोस्ट होलसेल जैसा ही है, लेकिन सिर्फ इसमें फर्क ये है कि हम ब्रांड की परमिशन के बगैर सेलिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। एक मेजर डिफरेंस जो है दोनों में वो ये है, होलसेल में आप ब्रांड की परमिशन लेते हैं और उसी से स्टॉक उठाते हैं, लेकिन ड्रॉप शिपिंग के अंदर आपकी जो वो प्रोडक्ट है, जैसे कि पैम्पर्स है, कि आपको जहां से मर्जी खरीद लें आपको मिल जाएगी। ऐसी प्रोडक्ट जो है वो ड्रॉप शिप हो सकती है, ठीक है। तो ड्रॉप शिपिंग के अंदर आपको किसी भी ब्रांड से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपने वो प्रोडक्ट फाइंड करना जिसमें ब्रांड परमिशन लाजमी नहीं होती। अच्छा, इन तीनों मॉडल्स में से हम Amazon ड्रॉप शिपिंग पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। इसके इसमें प्राइवेट लेबल हम क्यों छोड़ रहे हैं? प्राइवेट लेबल एक बहुत लंबा बिजनेस है, मतलब आपको उसको समझना भी मुश्किल है, उसको करना भी मुश्किल है, टाइम बहुत चाहिए। आपकी आउटपुट जो है उसमें नजर आते आते टाइम लग जाएगा। तो आपका कोई भी क्लाइंट अगर वो पाकिस्तानी है या इतना उसके अंदर पेशेंस ही नहीं है, या वो अपना फर्स्ट बिजनेस या सेकंड बिजनेस कर रहा है, ठीक है, वो इतना वेट ही नहीं करेगा या वो इतने पैसे लगाने के हक में नहीं होगा, ठीक है। इसमें $10,000 मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। आप इससे ऊपर इन्वेस्टमेंट करोगे ये आपको जरूरत पड़ेगी करने की, और आपको मंथली प्रॉफिट नहीं आएगा इसके अंदर। तो आपके लिए अगर अमेजोन आप पीएल सीखते हो, इसमें क्लाइंट मिलना मुश्किल है। फिर क्लाइंट अगर मिल जाता है तो उसको आपने डिलीवर करना है, वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। आपके लिए अमेजोन वीए इन पीएल मॉडल आपके लिए काम करना मुश्किल होगा, ठीक है। जब तक आपके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा आप तब तक इसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकते, ठीक है। दूसरा मॉडल होलसेल है, उसमें जो एक प्रॉब्लम है वो ये है कि आपको कॉल्स करनी पड़ती हैं वहाँ यूएस में ब्रांड्स को, ठीक है। उन्हें बताना पड़ता है कि मैं यूएस का इस स्टेट में मेरा बिजनेस है और मैं ये होलसेल में काम कर रहा हूँ ऑलरेडी, आप मुझे परमिशन दो कि मैं आपके साथ काम कर सकूं। तो ये कॉल्स करने वाला काम हर बंदा नहीं कर सकता, ठीक है। आप देसी ना लगो उन्हें कॉल करते वक्त, आपका एक्सेंट भी अच्छा होना चाहिए और आपकी फ्लुएंसी भी होनी चाहिए बोलने में। तो ये वाला प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ है, मेजोरिटी के साथ है हमारे, कि हम इतना आसानी से बोल नहीं सकते इंग्लिश में। तो ये वाला बिजनेस भी हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है। फिर तीसरा मॉडल जो ड्रॉप शिपिंग है, इसमें आपको किसी गोरे से बात नहीं करनी, सिर्फ आपने प्रोडक्ट उठानी है और सेल करनी है। तो ये मॉडल दोनों में से आसान है और इस मॉडल में आप मंथली बेस पे प्रॉफिट बना सकते हो। इसलिए ये वाला मॉडल हम इस पे फोकस कर रहे हैं और इसी के अंदर ही हम इंशाल्लाह अपनी सर्विसेज बेचेंगे। तो अब इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। अगर हम इस मॉडल की बात करें तो इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो ये है, इसके अंदर काम बहुत होता है, ठीक है। बाकी दोनों मॉडल्स की निस्बत इसमें काम ज्यादा है और मेहनत करनी पड़ती है। जाहिर है जब काम ज्यादा है और डेडलाइंस होती हैं, जैसे आज की डेट में जो काम होना है वो आज की डेट में ही करना है आपको,
डेट चेंज होने से पहले आपको वो काम फिनिश करना है, ठीक है। और इसमें अकाउंट सस्पेंशन भी आती है। ये जो ड्रॉप शिपिंग मॉडल है इसके अंदर अकाउंट सस्पेंशन सबसे ज्यादा है। अगर आप लोगों ने कोई खबर सुनी हो कि पाकिस्तान में इतने अकाउंट बंद हो गए तो वो सारे इसी मॉडल के अंदर थे, ठीक है। अब इसके अंदर अकाउंट सस्पेंड होते क्यों हैं? उसकी वजह यह है कि हम अमेजोन की जो ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी है उसको वायलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। उसकी वायलेशन करते हैं, उस बेस पे अमेजोन हमारे अकाउंट सस्पेंड करता है। लेकिन अमेजोन आए दिन अकाउंट सस्पेंड नहीं करता। अमेजोन जो है वो कभी कभार एक ड्राइव चलाता है, अपने एल्गोरिदम को अपडेट करता है और उसके अंदर जो जो अकाउंट आते हैं उस वायलेशन में वो सारे सस्पेंड हो जाते हैं। तो अभी रिसेंटली हमारे समझ लें कि पिछले 2-3 महीनों में पाकिस्तान में बहुत सारे अकाउंट सस्पेंड हुए हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुए, ये पूरी दुनिया में हुए हैं, लेकिन पाकिस्तानियों की ज्यादा हुए हैं क्योंकि पाकिस्तानियों के उसमें आईपी भी शामिल हो गया कि पाकिस्तान से चलने वाले अकाउंट भी बंद हुए हैं। उसकी रीजन ये थी कि पाकिस्तानियों ने इसमें बहुत ज्यादा फ्रॉड किए थे और अभी भी कर रहे हैं। तो पाकिस्तानी कौम फ्रॉड में भी सबसे आगे है। तो लोगों ने फ्रॉड किया है कि सेल्स उठा ली हैं और ऑर्डर डिस्पैच नहीं किए, जिस बेस पे अमेजोन ने देखा कि ये फ्रॉड जहां से हो रहा है वो मेजॉरिटी पाकिस्तानी अकाउंट्स हैं या एशियन अकाउंट्स हैं, तो यहाँ से उसने फिर हमारे अकाउंट ज्यादा सस्पेंड किए हैं। अच्छा, ये सारी एक तो अकाउंट सस्पेंशन है, अगर आप वाकई काम भी कर रहे हो फिर भी अकाउंट सस्पेंशन है इसके अंदर। इस वजह से हमने जो एफपीए मॉडल है उसको जो है फोकस कर रहे हैं उस पर, ताकि हम अकाउंट सस्पेंशन को रोक सकें, ठीक है। तो अब हमारा जो मॉडल होगा इसमें एफपीएम तो है ही, लेकिन एफपीए साथ होगा। अच्छा, एफपीए और एफपीएम में फर्क क्या होता है? देखिए, एफपीए स्टैंड्स फॉर फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। आप क्या करते हो, आप अपना स्टॉक उठा के अमेजोन के वेयर हाउस में रखते हो और फिर सेल्स आती है, अमेजोन आपके स्टॉक में से चीजें उठा के अपने कस्टमर्स को पहुंचाता है। अमेजोन के एंड पे आपने काम दे दिया, ठीक है। अमेजोन ही कस्टमर सपोर्ट भी करेगा, अमेजोन ही रिटर्न हैंडल करेगा। तो इसके अंदर आपका काम क्या है? आपका काम कम हो गया एफबीए मॉडल के अंदर। एफबीएम के अंदर क्या होता है? फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट के अंदर सारे काम आपके जिम्मे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारा जो ड्रॉप शिपिंग मॉडल है एफपीए, उसमें जो आपके जिम्मे काम होंगे वो जो कि अमेजोन के अकाउंट से रिलेटेड है, वो है प्रोडक्ट लिस्टिंग, जो कि फुलफिलमेंट बाय अमेजोन के अंदर भी है। एफपीएम मॉडल में भी प्रोडक्ट लिस्टिंग आपने खुद करनी है। जो भी बेचना चाह रहे हो उसको लिस्ट करना, ये आपके जिम्मे है। उसके बाद आपका काम खत्म हो जाता है यहाँ से अकाउंट की एंड पे, ठीक है। लिस्टिंग करने के बाद आपने सॉरी एफपीए में शिपमेंट भी क्रिएट करनी होती है। आप शिपमेंट क्रिएट करोगे, इसका क्या मतलब है? आपने अमेजोन के अकाउंट में जाके लेबल्स जनरेट करने, खुद जनरेट करने हैं। जो जो प्रोडक्ट आप भेज रहे हो, जितनी जितनी क्वांटिटी में भेज रहे हो, उनके लेबल्स जनरेट करेंगे। वो लेबल्स हम देंगे अपने प्रेप सेंटर को, इसमें प्रेप सेंटर इन्वॉल्व होगा। तो प्रेप सेंटर क्या होता है? प्रेप सेंटर एक थर्ड पार्टी बिजनेस है, किसी भी प्राइवेट बंदे का बिजनेस है जो कि यूएसए में बैठा हुआ है या यूके में बैठा हुआ है। उसके पास एक वेयर हाउस है, जितना भी है, छोटा या बड़ा है, लेकिन वो सर्विसेज दे रहा है आपको। वो कहता है कि आप अपना स्टॉक जहां से भी खरीदो मेरे पास भेज सकते हो। उसके बाद उसके ऊपर आपने पैकिंग चेंज करनी है, लेबल्स लगाने हैं या अपने कस्टमर्स को भेजना है, सारे काम मैं कर दूँ। तो हम उस प्रेप सेंटर की सर्विस लेंगे, एफपीए मॉडल में हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें हम शिपमेंट क्रिएट करेंगे, एक लेबल जनरेट करके उसको देंगे। वो लेबल्स ऊपर लगाने के बाद हमारा स्टॉक अमेजोन के वेयर हाउस की तरफ भेज देगा। अमेजोन के वेयर हाउस में जाएगा, अमेजोन रिसीव करने के बाद अपनी शेल्फ में लगा देगा हमारा स्टॉक, और ऑर्डर्स आएंगे तो अमेजोन ने ही ऑर्डर फुलफिल करने हैं, डिस्पैच उसी ने करने हैं, ट्रैकिंग उसी ने लगानी है, कस्टमर सपोर्ट भी वही देगा और अकाउंट हेल्थ भी उसी के जिम्मे है, जो कि सारे काम एफपीएम मॉडल में आपके जिम्मे है, ठीक है। अकाउंट हेल्थ सबसे मेन काम है, जिसकी वजह से हमारा एफपीएम का मॉडल टफ है। बाकी ऑर्डर डिस्पैच भी हम कर लेते हैं, ट्रैकिंग भी हम जैसे तैसे लगा लेते हैं। ट्रैकिंग जो है, यहाँ ट्रैकिंग की वजह से जो है आपकी जो अकाउंट हेल्थ खराब होती है,
और अकाउंट हेल्थ का जो प्रॉब्लम है वो FBA मॉडल में नहीं है, ठीक है, इस वजह से ये मॉडल सेफ है। अच्छा, मैं जरा आपको थोड़ा सा दोबारा बताता हूँ कि FBA के अंदर या FBM के अंदर जो आपका सीक्वेंस होगा वो क्या होगा। मैं पहले बात करता हूँ FBM की। FBM के अंदर आपने सबसे पहले प्रोडक्ट फाइंड करनी है, जो आपने बेचनी है वो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट होनी चाहिए। आपने उसका सोर्स फाइंड कर लिया कि आप कहाँ से खरीद के भेजोगे, ठीक है, आपके पास प्रोडक्ट निकल आई, उसका सोर्स आपके पास है, आपने लिस्ट कर दी। लिस्ट करने के बाद उसी वक्त लाइव हो जाएगी, क्योंकि FBM मॉडल है। आपने अमेजोन को बताया कि मेरे वेयर हाउस में पड़ी हुई है ये, ठीक है, अमेजोन पूछेगा कितने पीसेज आपके पास, आप 5 पीस लिख दो, 1 पीस लिख दो, 10 पीस लिख दो, आपकी मर्जी। आप जितने भी पीस लिखते हो अमेजोन समझेगा आपके पास इतना स्टॉक है, आपकी लिस्ट लाइव हो जाएगी और हो सकता है उसी वक्त आपके पास ऑर्डर भी आ जाए। FBM में ऐसे ही होता है, आपने लिस्टिंग लगाई है, आपके पास ऑर्डर आ गया। अब ऑर्डर आने के बाद आपने उस ऑर्डर को डिस्पैच करना, ठीक है, ऑर्डर डिस्पैच आपने कर दिया। डिस्पैच कैसे करते हैं, हमने जो सोर्स ढूंढा था उससे जाके खरीदेंगे और अपने कस्टमर जिसने हमें ऑर्डर प्लेस किया उसी के एड्रेस पे हम भेज देंगे, ठीक है। ये अमेजोन की वायलेशन कर ली हमने यहाँ पे, लेकिन हम ये कर रहे हैं, ठीक है। हमने कस्टमर को डायरेक्ट भेज दी, मतलब किसी थर्ड पार्टी से खरीदने के बाद सीधी कस्टमर के पास चलेगी, हम बीच में आए नहीं, ठीक है। अच्छा, कस्टमर के पास चली जाती है तो वो जिससे हमने खरीदी थी वो हमें ट्रैकिंग प्रोवाइड करेगा, उसकी ट्रैकिंग उठा के हम अमेजोन के अकाउंट में लगाएंगे। इस तरह अमेजोन समझेगा कि आपने प्रोडक्ट जो है वो डिस्पैच कर दी। उसके बाद जब कस्टमर के पास प्रोडक्ट पहुंच जाएगी, उसके बाद अगर वो नहीं पहुंचती, अगर उसको कोई प्रॉब्लम है आपके साथ, वो आपको मैसेज करेगा, आपने उसको रिस्पॉन्स देना। ये है कस्टमर सपोर्ट, ठीक है, मैसेज का रिस्पॉन्स देना कस्टमर सपोर्ट है। और उसके बाद जो है आपका ये ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये FBM मॉडल है। FBA के अंदर क्या करना है, प्रोडक्ट आप फाइंड करोगे, उसका सोर्स निकालोगे, अगर आपको प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिल जाती है तो आप खरीद लोगे। आप 1 पीस खरीदो, आप 10 पीस खरीदो, आपकी मर्जी है। आप खरीदने के बाद अपने किसी थर्ड पार्टी वेयर हाउस में भेजोगे, जिसको हम 3PL बोलते हैं, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स, उनके पास भेजेंगे। वो क्या करेंगे, वो पैकेजिंग रिमूव करेंगे, क्योंकि पैकिंग जो थर्ड पार्टी की पैकिंग में जाना अमेजोन की एक वायलेशन हम कर रहे हैं। अमेजोन कहता है कि थर्ड पार्टी की पैकिंग नहीं जानी चाहिए, ठीक है, हम भेज रहे हैं FBM के अंदर। अच्छा, अब वो पैकिंग रिमूव करेगा, उसके बाद आप लेबल्स दोगे, वो लेबल लगा के देगा। लेबल लगाने के बाद वो प्रोडक्ट आपके अमेजोन वेयर हाउस में जाएगी और अमेजोन रिसीव करेगा और अपनी शेल्फ में रख देगा। फिर जाके आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग जो है वो लाइव होगी, उससे पहले तक आपकी लिस्टिंग लाइव नहीं होगी। अच्छा, जब लिस्टिंग लाइव हो जाती है तो आपके पास ऑर्डर आने के चांसेस हैं। ऑर्डर आ गया आपके पास, अब ऑर्डर आने के बाद आपका कोई काम नहीं, अमेजोन खुद ही ऑर्डर डिस्पैच करेगा, खुद ही ट्रैकिंग लगाएगा, ठीक है, और कस्टमर सपोर्ट है वो भी वो खुद ही देगा। अगर रिटर्न आता है तो वो खुद हैंडल करेगा। आपका काम क्या है, आपने नई प्रोडक्ट ढूंढनी है, उसे फिर उसी प्रोसेस में से गुजारना है। आपने देखना है कि आपकी ये जो प्रोडक्ट है आपने जो भेजी है वो अच्छा प्रॉफिट दे रही है और उसका स्टॉक कम हो गया, आपने मजीद खरीदनी है और उसे फिर भेज देना, ठीक है। इन्वेंट्री आपने पूरी करनी है इसके अंदर। आपका काम जो है वो ऑर्डर डिस्पैच से कोई रिलेशन नहीं है आपका, और इसमें अकाउंट हेल्थ भी मैटर नहीं करती। एक चीज आपको इसमें फेस करनी पड़ेगी, वो जो मैंने कहा था कि ब्रांड से आपने कांटेक्ट करके उसकी परमिशन लेनी है। अब आपने प्रोडक्ट इवेलुएट करते वक्त आपने देखा कि आपने जो प्रोडक्ट फाइंड की है अपनी तरफ से वो ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट थी, मतलब उस ब्रांड की परमिशन रिक्वायर्ड नहीं थी, लेकिन असल में वो प्रोडक्ट जो थी वो ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट नहीं थी, ठीक है, और ब्रांड की परमिशन चाहिए थी। आपने गलती से वो प्रोडक्ट लिस्ट कर दी। जब उस ब्रांड ने देखना कि ये बंदा जो है, ये जो अकाउंट है मेरी लिस्ट में है ही नहीं, मतलब इसने मेरे से परमिशन नहीं ली हुई, इस बात पे वो आपको जो है वो अमेजोन को क्लेम करेगा, इस बंदे ने मुझसे पूछे बगैर, मेरी परमिशन के बगैर ये प्रोडक्ट लिस्ट की है। उसको कहते हैं IP कंप्लेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट, ठीक है। इस बेस पे अमेजोन हमें कहेगा
वो हमारी प्रोडक्ट लिस्ट जो हमने लिस्ट की होगी वो उसे रिमूव कर देगा। ठीक है, रिमूव करने के बाद हमारी आईपी कंप्लेंट का एक नंबर 1 हो जाएगा। पहले 0 था, 1 हो गया, एक कंप्लेंट आ गई हमारे खिलाफ। ठीक है, अब अमेजोन 60 दिन का टाइम देता है, 60 दिन तक वो कंप्लेंट वैसे ही रहती है। ठीक है, उसका इफेक्ट जरूर पड़ता है कि अमेजोन कहता है कि लेकिन उसका सोल्यूशन भी है। अमेजोन कहता है कि ये फलां ब्रांड है, इस ब्रांड ने आपके खिलाफ कंप्लेन की है, मैंने वो लिस्टिंग तो रिमूव कर दी है, लेकिन अगर आप ये कंप्लेंट रिमूव करना चाह रहे हो तो उस ब्रांड से आप कांटेक्ट करो, ये उसका ईमेल आईडी है, उससे जो है उसे कहो कि वो कंप्लेंट वापस ले ले। आपने उस बंदे को ईमेल करनी, उस ब्रांड को, उसको ईमेल करके आपने एक्सक्यूज करना कि आपसे गलती हो गई है और आप जो है ये कंप्लेंट काइंडली वापस ले लें। अगर वो वापस ले लेगा तो आपकी वो कंप्लेंट जो है 1 से फिर 0 हो जाएगी। अगर वो नहीं लेता वापस तो वो 1 ही रहेगा 60 दिन तक। ठीक है, इस तरह एक और आ गई, फिर तीसरी आ गई, फिर चौथी आ गई। जैसे जैसे ये कंप्लेंट्स बढ़ती जाएंगी आपके अगेंस्ट तो आपका अकाउंट सस्पेंशन में जा सकता है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये सस्पेंशन जो है ये ऐसी नहीं होगी कि जिसके बाद अकाउंट खुलेगा नहीं, मतलब अपील करेंगे अकाउंट फिर ओपन हो जाएगा। लेकिन ये है कि यहाँ पर सिर्फ ये आईपी कंप्लेंट की वायलेशन हमारे आ सकती है, हमें फेस करनी पड़ सकती है अगर हम अच्छे तरीके से एवेल्युएट ना करें प्रोडक्ट्स को। ठीक है, तो एवेल्युएशन में इंशाल्लाह हम ये कोशिश करेंगे कि ये कंप्लेंट भी ना आए। अच्छा, अब हमारी इस क्लास के अंदर जो आप लोगों का रोड मैप होगा या आप लोगों के जिम्मे जो काम है अगले 2 महीने में हर स्टूडेंट ने जो काम करना है वो ये है कि आपने एक अपना सेलर सेंट्रल बनाना है। पाकिस्तानी आपके अपने CNIC पे बन जाएगा, अपना आईडी कार्ड यूज करें या अपने भाई का किसी का भी, ठीक है, वैलिड CNIC हो, उस पर आप अपना सेलर अकाउंट बनाएंगे। सेलर अकाउंट बनाने के लिए गाइडेंस मैं दूंगा, लेकिन बनाना आप लोगों ने खुद है। ठीक है, जब आपका ये अकाउंट बन जाएगा, रेडी हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों ने प्रोडक्ट सर्च करनी है। FBA मॉडल को भी आप टच करेंगे, FBM को भी करेंगे। ठीक है, FBA में आपको 3PL जो सर्विस सेंटर है वो ढूंढने पड़ेंगे। आप उसको भी देखोगे कि आपको 3PL सर्विस चाहिए तो आप जो 3PL वाले हैं जो कि प्रेप सेंटर्स की प्रेप सर्विसेज दे रहे होते हैं उनसे कांटेक्ट करोगे, वो बोल रही है, जाहिर है क्योंकि आप पाकिस्तान से अकाउंट बनाओगे आपको 2 मार्केट्स मिलेंगी, USA और कनाडा। ठीक है, तो आपने USA में और कनाडा दोनों में ही कोशिश करनी है जहां पर आपको 3PL की सर्विस मिल जाए। वैसे हमारा जो मेन फोकस है वो है USA की मार्केट। ठीक है, और ये जो अकाउंट बनाएंगे ना हम, आप इस पे पूरा बिजनेस भी कर सकते हो। ये अकाउंट बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे USA में अकाउंट बनता है, लेकिन ये अकाउंट हम लोगों ने चूंकि फ्री में बनाना है और हमने प्रैक्टिस के लिए बनाना है, हमारा टारगेट है प्रैक्टिस करना, तो इस प्रैक्टिस के लिए बने हुए अकाउंट को हम, अगर ये सस्पेंड भी होता है तो हमें इशू नहीं होगा। ठीक है, ये सस्पेंशन में भी जा सकता है, अगर चला जाए तो आप लोगों ने इस पे जो है परेशान नहीं होना कि अकाउंट सस्पेंड हो गया, लेकिन आप लोगों ने इस अकाउंट को यूज करते हुए काम करना सीखना। ठीक है, अच्छा, प्रोडक्ट आप फाइंड करेंगे, उसको लिस्ट करेंगे USA में, FBM मॉडल में कर दें USA में, और फिर आपके पास सेल आएगी, उस ऑर्डर को डिस्पैच करेंगे। डिस्पैच करने के बाद आप उसकी ट्रैकिंग लगाएंगे। ट्रैकिंग के बाद अगर कोई मैसेज आ जाता है कस्टमर सपोर्ट भी आप देंगे, और FBA मॉडल के अंदर आप शिपमेंट्स क्रिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस सिर्फ यही है कि आपको शिपमेंट्स क्रिएट करनी पड़ती है, वो भी आप करेंगे। और प्रेप सर्विस जो है वो आपने फाइंड करनी है, उस पर भी आप काम करेंगे, और उसके साथ डील कैसे किया जाता है, कौन कौन सी चीजें आपने उसको प्रोवाइड करनी है, वो आपके साथ किस तरह से चलेगा, ये सारी चीजें आपने देखनी। तो इन 2 माह के अंदर आप लोगों ने, हर किसी ने कोशिश करनी है कि पहले 10 दिन के अंदर आपका अमेजोन का अकाउंट रेडी हो जाए। ठीक है, उसके बाद आप सारी प्रैक्टिस अपने अकाउंट पे करो। लेकिन आप लोगों ने, जिन लोगों ने यहाँ क्लास लेनी है फिजिकल, वो अपना मेन अकाउंट यहाँ आके ऑनलाइन ओपन नहीं करेंगे। यहाँ इंटरनेट जो है, जो यहाँ ऑफिस का, यहाँ क्लास का इंटरनेट जो है, ये एक पब्लिक इंटरनेट बना हुआ है, क्योंकि इस पे हम काम कर रहे हैं, हमारे पास चाइल्ड एक्सेस के साथ अकाउंट्स हैं, कोई और आ रहा है, हर किसी के पास ये इंटरनेट शेयर हो रहा है। आप अपना जो अमेजोन का अकाउंट होगा वो आपने सिर्फ अपने इंटरनेट पे चलाना, वो हर जगह ओपन नहीं करना आपने, क्योंकि आईपी जो है, जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है, जो आपका आईपी इंटरनेट की जो आईडी है, अमेजोन उसको ट्रैक कर रहा है। अगर वो एक इंटरनेट पे 2 अकाउंट्स अमेजोन को मिल गए, वो दोनों बंद हो जाए।
आप लोगों ने अगर यहाँ आके यूज करना है तो फिर आप अपना मोबाइल का डाटा ऑन करोगे, फिर उस पर अपना कनेक्ट करोगे। तो ये बड़ा लाजमी है कि आपका जब अकाउंट बन जाए तो फिर आपने एहतियात करनी है, ठीक है। क्योंकि मेरे पास यहाँ पर अकाउंट्स और भी चल रहे हैं लेकिन वो चाइल्ड एक्सेस वाले हैं। प्रॉब्लम मुझे भी आएगी अगर आप लोग इस तरह से कर लोगे, क्योंकि मेरे अकाउंट भी बंद हो सकते हैं। इसलिए आप लोगों ने ये एहतियात करनी है कि यहाँ आके आपने अपना डाटा ऑन करना, उस पर कनेक्ट करें, अदरवाइज आप यहाँ पर काम ही ना करें मेन अकाउंट पे, ठीक है। आप अपने घर बैठ के करेंगे आप। बाकी ऑनलाइन वालों को, हाँ, इंटरनेट सेम नहीं होना चाहिए। कोई भी दो अकाउंट्स एक इंटरनेट पे नहीं चलेंगे, ठीक है। पाकिस्तानी अकाउंट्स हैं, आप अपने आईपी को यूज करें ना, जो आपके मोबाइल में डाटा है या आपके घर का जो इंटरनेट है, ठीक है। आप अपने घर में किसी दूसरे बंदे को भी अलाउ ना करें कि वो अपना अमेजोन का अकाउंट खोले। तो जैसे आप कहेंगे दोस्त हैं, हम इकट्ठे बैठ के काम कर लेते हैं, तो दो अकाउंट एक इंटरनेट पे आ गए तो वो दोनों बंद होंगे। अगर हम यहाँ बैठ के आपका इंटरनेट की नहीं, आपने यहाँ बैठ के अकाउंट बनाना ही नहीं। ऐसा हो सकता है कि अगर यहाँ बैठ के बना लिया फिर वही नहीं, ये इशू नहीं है। देखो मैं कह रहा हूँ यूनिक इंटरनेट होना चाहिए। यहाँ सपोज करो आपने घर बनाया, इंटरनेट घर वाले मोबाइल, आपका पीटीसीएल का इंटरनेट चल रहा है, उस पर आपने अकाउंट बना लिया, यहाँ आए हो अपने मोबाइल से कनेक्ट कर रहे हो, आईपी चेंज हो गए, लेकिन इन आईपीज पे कोई दूसरा बंदा नहीं है, फिर कोई मसला नहीं, ठीक है। अगर एक आईपी पे दो बंदे आ गए, जैसे आपने घर में बना लिया, यहाँ आके इस इंटरनेट को यूज कर लिया, इस इंटरनेट में मैं भी बैठा हूँ काम कर रहा हूँ, तो फिर एक इंटरनेट पे दो अकाउंट हो गए। चाइल्ड वालों का इशू नहीं है, चाइल्ड वाले हो सकते हैं, ठीक है, चाइल्ड एक्सेस के साथ अकाउंट हो सकते हैं, लेकिन जब आप लोगों ने वो फ्री वाला अकाउंट बनाना, उसकी चाइल्ड एक्सेस बनेगी नहीं, ठीक है ना। आप लोगों ने जो अपना अकाउंट साइन अप करना है वो चूंकि इंडिविजुअल प्लान पे होगा, उसकी चाइल्ड एक्सेस नहीं होगी। चाइल्ड एक्सेस अगर नहीं होगी तो फिर आपको मेन अकाउंट ही खोलना पड़ेगा। अगर आप चाइल्ड एक्सेस वाला अकाउंट बनाते हो तो आपको $40 मंथली पे करना, ठीक है। अच्छा, आप लोगों के जो लेक्चर्स होंगे वो सारे मैं YouTube पे अपलोड करूंगा, ठीक है, वहां से आप लोग रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं। ये YouTube का लिंक है, आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लें। मैं रोज नहीं बताऊंगा आपको कि लेक्चर अपलोड हो गया, लेकिन अगर नहीं होगा तो आप मुझे जरूर कहोगे कि आज का लेक्चर सर नहीं आया, ठीक है। ये वाला लिंक है, ठीक है जी। ये हमारा आज का ओरिएंटेशन सेशन था। इसके अंदर हमने डिस्कस कर लिया कि हमने इस 2 माह के अंदर क्या कुछ करना है और अपना एक टारगेट सेट कर लिया। आप लोगों ने अब इस टारगेट को अचीव करना। देखिए, आप जितनी लर्निंग करेंगे, आप उसका 50% भी अचीव कर लेते हैं तो समझ लें आप सक्सेसफुल हैं। लेकिन आपके पास 100% है, आप लोगों ने फुल अचीव करना।